लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। 7 फेरों की श्रृंखला का 5वां एपिसोड आपके सामने है और ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो, बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से पसीना बहाना कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आपका अंतिम लक्ष्य है 7 फेरों के लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज 5वां एपिसोड जो है वो साइंस को दोस्तों समर्पित करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। आप सभी का दोस्तों स्वागत। और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। मेरे साथ में सत्येंद्र, शिवम, अंकिता, सिंबू, अंकुर, बिल्कुल मेरे साथ में सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आइए बिल्कुल आगाज करते हैं आज की क्लास का 7 फेरों की श्रृंखला का 5वां एपिसोड, जो कि दोस्तों साइंस को पूरी तरह से समर्पित है। हर सवाल को नोट करना, लगभग 150 क्वेश्चन में आपको आज नोट करा दूंगा। यहां पर दोस्तों हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो है आपके सामने होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीबों से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां अपनी जिद पर होती है। क्या वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां अपनी जिद पर होती है। आइए आज का पहला सवाल देखिए दोस्तों, जब भी आप साइंस पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, पहला टॉपिक होगा दोस्तों कोशिका। फिक्स है, कोशिका ही दोस्तों सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। कोशिका के संदर्भ में असत्य कथन पहचानिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमें कोशिका के बारे में दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। प्रोटोप्लाज्म शब्द का नामकरण पुरकेंजे ने दिया। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आपसे इतना वादा रहा दोस्तों कि बायोलॉजी का एक भी सवाल आपकी आज वाली क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आराम से पूरी क्लास को सुनिएगा। अगर बात करें दोस्तों कोशिका, इस कोशिका का जो अध्ययन है ना वो कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अगर बात करो दोस्तों कोशिका की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। लेकिन रॉबर्ट हुक ने दोस्तों जीवित कोशिका नहीं, मृत कोशिका खोजी थी। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका नहीं खोजी, मृत कोशिका खोजी। अरे ढंग से पढ़ना सीखो रे मेरे रामफल। रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका नहीं, कौन सी कोशिका खोजी दोस्तों? मृत कोशिका खोजी। अगर पूछे जीवित कोशिका किसने खोजी है? ल्यू वैन होक। किसने दोस्तों? ल्यू वैन होक ने, ध्यान रखिएगा, जीवित कोशिका की दोस्तों खोज की थी। अगर पूछे प्रोटोप्लाज्म शब्द किसके द्वारा दिया गया? पुरकिंजे के द्वारा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म इसे हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य जो है ये दोस्तों प्रोटोप्लाज्म किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा पुरकिंजे के द्वारा दिया गया। और स्लाइडर और स्वान दोस्तों, इन दोनों का नाम ध्यान रखना। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? SS। तो ध्यान रखना, स्लाइडर और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज दोस्तों ल्यू वैन होक ने, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, पुरकिंजे ने, ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म, और दोस्तों स्लाइडर और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। तो अगर बात करें, पहला ऑप्शन दोस्तों गलत है, दूसरा ऑप्शन ठीक है, तीसरा ऑप्शन ठीक है, और चौथा ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, चौथा ऑप्शन भी दोस्तों ठीक है। इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे सत्य कथन को पहचानिए। देखो क्या प्यारा सवाल है, क्या खतरनाक सवाल है दोस्तों। 1 नंबर का सवाल। देखना, कोशिका भित्ति पादप और जंतु कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली अपारगम में होती है। पहला ऑप्शन देखिएगा, कोशिका भित्ति दोस्तों सेल वॉल। क्या कोशिका भित्ति को कहते हैं? सेल वॉल। अगर पूछे किसमें पाई जाती है तो ध्यान रखिएगा केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। अगर पूछे
इसका जो निर्माण है वो दोस्तों किससे होता है? तो पादप जो है प्लांट में इसका निर्माण होता है सेल्यूलोज। किससे होता है? सेल्यूलोज। और अगर पूछे कवक में इसका निर्माण किससे होता है? काइटिन से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कवक में इसका निर्माण होता है। पादप में सेल्यूलोज की बनी होती है और दोस्तों कवक के अंदर ध्यान रखना काइटिन की दोस्तों बनी होती है। अगर पूछे दोस्तों कोशिका झिल्ली, अगर इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा ये जंतु कोशिका में भी होती है और दोस्तों पादप कोशिका में भी होती है। अगर पूछे कोशिका झिल्ली एक अपारगम्य है या दोस्तों अर्धपारगम्य, तो लिख लेना अर्धपारगम्य। इसको नोट कर लेना, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कोशिका झिल्ली दोस्तों ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, हर किसी को कोशिका के अंदर नहीं जाने देती। क्या? हर किसी को कोशिका के अंदर नहीं जाने देती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुछ सिलेक्टेड को कोशिका के अंदर जाने देती है। अगर बात करें कोशिका भित्ति पादप और जंतु कोशिका में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगर पूछे कोशिका झिल्ली केवल जंतु कोशिका में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी भी दोस्तों गलत है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, एकदम करेक्ट आंसर। और अगर पूछे कोशिका झिल्ली अपारगम्य होती है, ये भी दोस्तों ऑप्शन गलत है। तो ध्यान रखना, ये दोनों कंसेप्ट पेपर में खूब आते हैं। क्या? कोशिका झिल्ली दोस्तों पादप और जंतु दोनों में मिलती है। अगर पूछे कोशिका भित्ति केवल दोस्तों पादप कोशिकाओं में मिलती है। अगर बात करें कोशिका झिल्ली जो है ये दोस्तों अर्धपारगम्य होती है और कोशिका भित्ति अपारगम्य। ध्यान रखिएगा ये दोस्तों कैसी होती है? अपारगम्य होती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी। और कवक में दोस्तों कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की दोस्तों बनी होती है। पादपों में किसकी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, असुमेलित को पहचानिए। देखो कोशिका में से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं? कोशिका के दोस्तों आपके किसने खोज की है, किसने नाम दिया, कोशिका सिद्धांत, एक सवाल ये बन गया। दूसरा सवाल बन गया कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। और तीसरा सवाल क्या बना? वो बना दोस्तों कोशिका के कोशिकांग। 3 ही सवाल कोशिका में बन सकते हैं। अब देखिए कोशिका में दोस्तों एक होता है लाइसोसोम। इसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों ध्यान रखिएगा कोशिका की आत्मघाती थैली जो है ये दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे ध्यान रखिएगा, इसे दोस्तों राइबोसोम को पैलेड कण भी कहा जाता है। क्या? पैलेड कण भी कहते हैं। और दोस्तों कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग लिखना दोस्तों, कोशिका का सबसे छोटा जो कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो ध्यान रखना राइबोसोम को कहा जाता है। और अगर पूछे आपसे इसमें किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह। और अगर आपसे पूछे यहां पर दोस्तों ऊर्जा जो है किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में संचित होती है। इसकी फुल फॉर्म है, छापिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। और इसे क्या बोलते हैं? कोशिका की मुद्रा जो है ये दोस्तों इसे कहा जाता है। किसको? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। तारक काय दोस्तों अगर पूछे सेंट्रीसोम जो है ये कोशिका का क्या काम करता है? तो ध्यान रखिएगा तारक काय जो है दोस्तों ये ध्यान रखना ये कोशिका विभाजन का काम करता है। इस क्वेश्चन को छापिए, तारक काय जो है ये कौन सा काम करता है? ये दोस्तों कोशिका जो विभाजन है इसका काम करता है, ध्यान रखिएगा तारक काय। और कोशिका का जो परिवहन अंग है वो है दोस्तों अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों, लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली। ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। लेकिन अगर बात करें तारक काय दोस्तों इसका काम होता है क्या? इसका काम होता है कोशिका का विभाजन करना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये दोस्तों गलत है। हमने पूछा गलत कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, असत्य को पहचानिए। अब दोस्तों अगर पूछे जंतु
कोशिका में क्या नहीं मिलता? लवक। आपने खूब सुना होगा हरित लवक। आइए उसका एक सवाल, असत्य को पहचानिए। हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक का मतलब होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। अगर आपसे पूछे कि जो पादप है दोस्तों, क्या जो ये पादप है, इस पादप के अंदर दोस्तों अगर पूछे कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण। और मैंने आपसे कहा था कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही पादप में दोस्तों भोजन का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप जो है दोस्तों, पौधे जो हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए दोस्तों पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। क्या? इसीलिए पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। और दोस्तों ये उत्पादन करते हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। क्या? इसीलिए इन्हें उत्पादक भी दोस्तों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों पत्तियों में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। क्या है दोस्तों? इसके लिए जरूरत होती है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु होनी चाहिए? तो लिख लेना दोस्तों, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम जो है ये दोस्तों उपस्थित होना चाहिए। आइए बात करते हैं। देखिए हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है, एकदम करेक्ट बात है। क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम मिलता है। टमाटर में लाइकोपेन, ये क्वेश्चन सीधा आता है पेपर में कि दोस्तों टमाटर में किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो ध्यान रखना, टमाटर का रंग दोस्तों लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, पौधे उत्पादक और परपोषी हैं। परपोषी तो आप और हम है। क्या? आप और हम है दोस्तों परपोषी। हम डिपेंड है पौधों पर लगने वाले दोस्तों आम, इनके हम डिपेंड है। पौधे तो कैसे दोस्तों? पौधे तो अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं, इसीलिए ध्यान रखना पौधे परपोषी नहीं है, स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी है, ऑटोट्रॉफ्स है। अगला क्वेश्चन, पौधे में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। और अगर पूछे दोस्तों जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हर सवाल, हर पॉइंट जो है ना, ये तुम्हें दोस्तों पेपर में इतना मजबूत कर देगा ना कि ध्यान रखना, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और अब की बार इस एग्जाम की नाक में दम करके आना। देखो पौधों में दोस्तों भोजन का संचय स्टार्च के रूप में और जंतु में दोस्तों ध्यान रखिएगा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि पौधे उत्पादक हैं और दोस्तों पौधे ध्यान रखिएगा स्वपोषी हैं। अब देखो पौधे में दोस्तों क्या होता है? उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। उनकी बात करते हैं। देखिए कथन एक कथन दो, और आप है ना जितने भी एग्जाम है उतने एग्जाम उठा लेना, ये दोनों क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। एक तो जाइलम और एक दोस्तों फिलोयम। देखिए जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है दोस्तों जड़ों से जो पानी और खनिज लवण है उन्हें दोस्तों कहां पर? पौधे में दोस्तों ऊपर की तरफ लेके जाना, ये जाइलम का काम है। फिलोयम का काम दोस्तों क्या है? कि जो पत्तियों में भोजन बना है उसे दोस्तों पूरे पौधे में लेकर जाना। तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछे जाइलम, अब देखो दोनों ऑप्शन गलत हैं। इसे कहते हैं दोस्तों क्या? इसे कहते हैं कंफ्यूजन है। क्या? इसे कहते हैं कंफ्यूजन। और जब नीचे ऐसे ऑप्शन हो ना तो भाई साहब गई भैंस पानी में। देखो जाइलम का कार्य है भोज्य पदार्थों का परिवहन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, फिलोयम का कार्य है जल और खनिज लवणों का परिवहन। ऑप्शन है केवल एक सही, ऑप्शन दो दोस्तों केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, या तो एक या दो कोई भी नहीं सही। तो ध्यान रखिएगा जाइलम जो है, इस जाइलम का दोस्तों काम क्या है? इसका काम होता है कि दोस्तों ध्यान रखिएगा जड़ों से, कहां से? जो जड़ है दोस्तों इस जड़ से जल और खनिज लवण को दोस्तों पूरे पादप के अंदर ले जाना। और फिलोयम का काम होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, फिलोयम का जो काम है वो ध्यान रखना है पत्ती जो है दोस्तों, इन पत्तियों में जो भोजन बना है इस भोज्य पदार्थ का परिवहन करना दोस्तों, ये इसका काम है। ये दोनों क्या है? जाइलम और फिलोयम
फ्लोएम, ये ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों पादप उत्तक है। क्या है? पौधों में पाए जाने वाले टिश्यू है, पादप दोस्तों उत्तक है। अगर पूछे ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, ऑप्शन नंबर दोस्तों दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना तो 1 और ना 2, ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लो। जाइलम का काम दोस्तों आपके जल और खनिज लवण, और फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है दोस्तों आपके भोज्य पदार्थ का परिवहन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे असत्य को पहचानिए। आइए दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, हर ऑप्शन जो है ना अपने आप में दोस्तों एक क्वेश्चन है। क्या? हर ऑप्शन क्वेश्चन है। और तुमने कहा था कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। ये तुम्हारी लाइन है, इसे पूरा भी अब तुम्हें ही करना है। क्या? आइए देखिए दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल है। ये इनेमल दोस्तों कहां पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों इनेमल जो है वो मिलता है आपके दांतों में। कहां मिलता है? जो आपके दांत है दोस्तों, इनमें पाया जाता है इनेमल। इस दांत के ऊपर दोस्तों जो परत होती है इसे कहा जाता है इनेमल, और ये मानव शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, लार में लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। अब देखना, पहला ऑप्शन मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल है, और ये इनेमल दोस्तों कहां मिलता है? दांत के ऊपर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। याद करो, अग्नाशय की दोस्तों जब भी बात आएगी 2 लाइनें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अग्नाशय जो ग्रंथि है ये दोस्तों एक मिक्स ग्लैंड है। कैसी है? मिक्स। मतलब कि दोस्तों अंतःस्रावी भी है और दोस्तों बाह्य स्रावी। अगर आपसे पूछ ले, सुनो, अगर आपसे पूछे कि अग्नाशय कोशिका की जो बीटा कोशिका है, यहां से दोस्तों किसका स्रावण होता है? इंसुलिन का स्रावण होता है। और ये जो इंसुलिन है ये क्या काम करता है दोस्तों? ये ध्यान रखना, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह दोस्तों रोग होता है। इस क्वेश्चन को छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन, लार में लाइसोसोम, लार में दोस्तों लाइसोसाइम जो है ये एंजाइम जो है, लार में ध्यान रखिएगा कौन सा एंजाइम है? लाइसोसाइम एंजाइम। तो लिखना, लार के अंदर दोस्तों लाइसोसाइम जो एंजाइम है ये पाया जाता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है दोस्तों जीवाणुओं का भक्षण करना। क्या करना? जीवाणुओं का भक्षण करना, ये दोस्तों इसका काम। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड, ये दोस्तों गड़बड़ है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड नहीं है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ये लिख लो दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो तो है दोस्तों लीवर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो ध्यान रखना दोस्तों थायराइड। कौन सी है? थायराइड जो है ये सबसे बड़ी दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि, और सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो ध्यान रखना दोस्तों लीवर है। तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये दोस्तों थायराइड ग्रंथि है। ये ऑप्शन गलत है, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। क्या है? लीवर। और जो ये लीवर है ना दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, लीवर जो है दोस्तों अगर आपसे पूछे शरीर की प्रयोगशाला किसे कहते हैं, ये भी दोस्तों यहां लिख लो। अगर आपसे पूछे मानव शरीर की दोस्तों रासायनिक प्रयोगशाला जो है ये दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा लीवर को कहते हैं। और अगर किसी को जहर दिया हो तो आप देखना, अगर किसी को जहर दिया हो ना तो उसका लीवर दोस्तों उसी में चेक होगा
होगा कि उसे जहर दिया था या दोस्तों नहीं दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे असत्य को पहचानिए। आइए दोस्तों, डीएनए आप देखना, धीरे धीरे देखना दोस्तों, आपके बायोलॉजी का हर टॉपिक जो है वो मैं दोस्तों आपको टच करने वाला हूं। टाइलिन एंजाइम भी दोस्तों लार नहीं मिलता है ना, टाइलिन जो है ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, टाइलिन जो है ये एंजाइम भी दोस्तों आपसे पूछे, ये भी दोस्तों लार के अंदर पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन दोनों की दोनों दोस्तों लार के अंदर है। आइए देखिएगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। पहला ऑप्शन खतरनाक ऑप्शन, डीएनए में यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन, डीएनए के ड्यूकुंडलित मॉडल की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। तीसरा ऑप्शन, मनुष्य में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। खतरनाक, अद्भुत यार। आप दोस्तों इस मेहनत को है ना पेपर में बस साकार करके आना, क्या साकार करके आना, बहुत खतरनाक सवाल है। चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल जाएगा। डीएनए की बात करो दोस्तों, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर बात करें डीएनए किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का दोस्तों बहुलक है। डीएनए किसका है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अगर बात करें दोस्तों डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक जो हैं ये दोस्तों पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक होता है दोस्तों कौन सा, एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है दोस्तों थाइमिन और एक होता है साइटोसिन। कौन सा है, साइटोसिन। तो ये चार दोस्तों चार ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन क्षारक जो है ये डीएनए में पाए जाते हैं। यूरेसिल जो है ना, ये यूरेसिल जो है ना, अब देखो आनंद वर्मा जी कह रहे हैं मनुष्य में 23 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं। अरे रसगुल्ला, यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। आराम से सुनो मेरी बात को, ये 7 फेरे मजाक थोड़ी है, एक बार होते जिंदगी में। देखो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का दोस्तों बहुलक है, एकदम करेक्ट आंसर। अगर पूछे डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइमिन, थाइमिन और दोस्तों साइटोसिन। कौन सा नहीं होता, यूरेसिल। कौन सा, यूरेसिल जो है दोस्तों ये नहीं होता। यूरेसिल कहां पे होता है, यूरेसिल होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा आरएनए के अंदर यूरेसिल दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए का जो ड्यूकुंडलित मॉडल है जिसे हेलिक्स कहते हैं, क्या इसे दोस्तों हेलिक्स कहते हैं, और ये किसने दिया था, वाटसन और क्रिक। तो आपसे पूछे कि डीएनए का दोस्तों ड्यूकुंडलित जो मॉडल है, जो हेलिक्स मॉडल है, किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने दोस्तों दिया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र, यही तो तुम्हारी दोस्तों नैया डूबेगी। मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी। सुनो मेरी बात, मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी। लेकिन इस 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो है ये तो दोस्तों क्या होते हैं, कायिक गुणसूत्र है, और एक जोड़ी जो है ये होते हैं दोस्तों लैंगिक है, जो डिसाइड करते हैं कि मादा है या दोस्तों नर है, मेल है या दोस्तों फीमेल है। अगर इस एक जोड़ी में से दोस्तों, अगर इस एक जोड़ी में XX हुआ तो ध्यान रखिएगा मादा हो गया, और इस एक जोड़ी में XY हुआ तो दोस्तों नर हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा गुणसूत्र यह तय करेगा कि दोस्तों लिंग कौन सा है, जेंडर कौन सा है, तो ध्यान रखना X तय नहीं करेगा, ये तो दोनों में कॉमन है रे। ये देखो XX और XY तय कौन करेगा, तय करेगा दोस्तों Y। क्या Y, जिसमें Y होगा वो दोस्तों आपके नर होगा, और जिसमें Y नहीं होगा वो दोस्तों क्या होगा, फीमेल होगा। अब देखिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। डीएनए में यूरेसिल है दोस्तों, डीएनए में यूरेसिल नहीं मिलता। यूरेसिल किसमें मिलता है, आरएनए के अंदर। डीएनए के हेलिक्स मॉडल की खोज वाटसन और क्रिक ने की, ठीक बात है। मनुष्य में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र है, ये भी दोस्तों एकदम ठीक है। आपसे पूछे गलत ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये दोस्तों इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, सत्य को पहचानिए। ये देखो दोस्तों मैंने हर टॉपिक से क्या किया है, एक ना एक
सवाल जो है वो आपके सामने रख दिया। कोशिका से मैंने पूछा, कोशिका के दोस्तों आपके कोशिकांग से पूछ लिया। इसके बाद दोस्तों आपसे डीएनए आरएनए जो है उनके बारे में पूछ लिया। एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपसे किससे पूछा है, पादप उत्तकों के बारे में पूछ लिया। और एक क्वेश्चन दोस्तों देखिए जो नर जनन तंत्र है और जो मादा जनन तंत्र है उनके बारे में आ गया। देखिए मादाओं में नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है, पुरुष में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक मादा हार्मोन है और प्रोलैक्टिन हार्मोन का श्रावण गुरुजी खतरनाक। क्या भाई साहब आज दोस्तों टीम जो है ना वो फॉर्म में, क्या टीम दोस्तों फॉर्म में, क्या गजब का सवाल है। देखो मादाओं में जो नसबंदी है मतलब दोस्तों परिवार नियोजन, क्या परिवार नियोजन आप जानते हो दोस्तों हमारी जो जनसंख्या है वो दोस्तों मात्र जो है 130 करोड़ है। कोरोना से पहले, समझ रहे हो मेरी बात को, कोरोना से पहले दोस्तों लॉकडाउन से पहले हमारी जनसंख्या मात्र दोस्तों 130 करोड़। आप समझ सकते हो दोस्तों लॉकडाउन के बाद जो आंकड़े हैं उनमें दोस्तों 10-5 करोड़ तो बढ़ने वाले हैं, क्या बढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों परिवार नियोजन को अपनाने वाला दोस्तों दुनिया का पहला देश कौन सा है, अपना देश। क्या अपना देश है जिसने कहा था जनसंख्या रोक लो, पर दोस्तों हम दोस्तों मानने वाले नहीं थे और आप देखिए दोस्तों आज हम 130 करोड़ हो गए। तो दोस्तों अगर पूछे आपसे परिवार नियोजन के लिए, क्या परिवार नियोजन के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए दोस्तों एक तो नसबंदी जो है वो होती है किसमें, मेल के अंदर, किसमें, मेल में, और एक होती है दोस्तों फीमेल में। क्या होती है, फीमेल में। मेल में जो दोस्तों नसबंदी होती है उसे कहते हैं, ध्यान रखना, वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी जो है ये दोस्तों मेल के अंदर नसबंदी, और फीमेल में जो होती है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा ट्यूबेक्टोमी जो है ये फीमेल के अंदर दोस्तों नसबंदी। तो अगर आपसे पूछे मेल में नसबंदी वैसेक्टोमी, और अगर पूछे फीमेल में दोस्तों ये कहलाता है दोस्तों ध्यान रखिएगा ट्यूबेक्टोमी कहलाता है फीमेल के अंदर। और अगर आपसे पूछे गुरुजी याद कैसे करना है, तो भाई साहब आपसे पूछे कि भाई पुरुषों से पूछे तुम्हारी नसबंदी कैसे की, तो कह देना वैसे ही कर दी। क्या वैसे ही कर दी। अपना तो दोस्तों पुरुष दिवस भी कब बनाते हैं दोस्तों, याद करो जिस दिन शौचालय दिवस होता है 19 नवंबर, क्या जिस दिन शौचालय दिवस है उस दिन तो दोस्तों अपना पुरुष दिवस होता है। तो ध्यान रखना पुरुष तो दोस्तों इस दुनिया के अंदर वैसे ही आए, क्या वैसे ही आए दोस्तों, इनका कोई काम नहीं था इस दुनिया में। इनका जो दोस्तों दिवस है वो भी किस दिन मनाया गया, वो भी गुरुजी शौचालय दिवस वाले दिन है। तो पुरुष वैसे ही दोस्तों इस दुनिया में आए। पुष्पा झुकेगा नहीं रे, झुका कर छोड़ेगा। ध्यान रखिएगा जो पुरुष हैं, जो मेल हैं दोस्तों, ये तो दुनिया में ऐसे ही, क्या वैसे ही आए दोस्तों, इनका कोई काम नहीं है ना। वैसेक्टोमी ध्यान रखना मेल का है, और दोस्तों ट्यूबेक्टोमी जो है ये ध्यान रखना फीमेल का। अगर आपसे पूछे कि मेल जो है इससे दोस्तों कौन सा हार्मोन है, तो ध्यान रखिएगा इससे दोस्तों हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है, मेल से ध्यान रखना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और अगर पूछे फीमेल से कौन सा है, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन और एक दोस्तों छाप लीजिएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ये दोस्तों फीमेल। तो आपसे पूछे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और दोस्तों फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब पढ़िए मादाओं में नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं, गलत ऑप्शन। पुरुष में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ये भी दोस्तों गलत है। टेस्टोस्टेरोन एक मादा हार्मोन है, ये भी दोस्तों ऑप्शन गलत है। और अगर बात करें प्रोलैक्टिन, ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किससे, पीयूष ग्रंथि से। और दोस्तों लैक्ट जो वर्ड है ना, इस लैक्ट वर्ड को साइंस में ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है दूध। क्या होता है, दूध। जहां भी तुम्हें लैक्ट मिल जाए, अगर मैं पूछूं आपसे दूध से दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु चाहिए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगर पूछे दूध में कौन सी शर्करा मिलती है, लैक्टोज शर्करा। कौन सा एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों लैक्ट का मतलब दूध। क्या, लैक्ट का मतलब दूध। तो अगर पूछे
प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। एकदम करेक्ट आंसर है। और इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे मिल्क हार्मोन भी कहा जाता है। क्या मिल्क हार्मोन भी इसे कहते हैं। ये ऑप्शन ठीक है। बाकी तीनों दोस्तों ऑप्शन जो है गलत है। मैंने पूछा है सत्य कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे आपसे अगला क्वेश्चन, असत्य को पहचानिए। आइए बात करते हैं। न्यूरॉन में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। क्या रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। अगला ऑप्शन देखिए, पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस भावनाओं को नियंत्रण और तापमान नियमन का काम करता है। अगर पेपर में लिखा जाए कि प्यार में डुबाने वाला हार्मोन है, डुबा डुबा के मारने वाला। क्या प्यार में डुबाने वाला और डुबा डुबा के मारने वाला दोस्तों हार्मोन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, वो है आपका हाइपोथैलेमस। क्या हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। दोस्तों आपसे पूछे भावनाएं जो हैं, ये भावनाएं तो दोस्तों यही तो लेके डूबती हैं भावनाएं, सोना बाबू दोस्तों। तो भावनाओं पे कंट्रोल कौन करता है? ये दोस्तों हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसे मास्टर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या आपसे पूछे कि भाई साहब मास्टर की मास्टर ग्रंथि क्या है, तो मास्टर की जो मास्टर ग्रंथि है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब देखिए, न्यूरॉन में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, अरे रसगुल्ला कल ही पढ़ाया था मैंने आपको कि सबसे अधिक रीजनरेशन की पावर, अगर मैं तुम्हारा दोस्तों लीवर जो है, क्या तुम्हारा जो लीवर है थोड़ा सा काट के दोस्तों खुद लगवा लूं ना, तुम्हारे वापिस दोस्तों लीवर आ जाएगा। तो सबसे अधिक पुनरुद्भवन की जो क्षमता है ना, रीजनरेशन पावर, वो दोस्तों किसमें होती है? वो होती है, ध्यान रखिएगा, लीवर में। सबसे कम कहां होती है? सबसे कम होती है दोस्तों मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में भी क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। तो सबसे कम जो है, ये ध्यान रखिएगा, वो दोस्तों होती है न्यूरॉन्स के अंदर। क्या सबसे कम न्यूरॉन्स में होती है। पीनियल ग्रंथि को बायोलॉजिकल, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर हगटन आ रहा है, इसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, उसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि 8:30 बजे तुझे हगटन जाना है। क्या 8:30 बजे हगटन जाना है? हाँ, तो दोस्तों अपने आप ये कहीं भी होगा, इसको 8:30 बजे दोस्तों अपने आप जो हगटन है वो आ जाएगा। सुबह कब जगोगे तुम, हगटन कब आएगा तुम्हें, कब तुम्हें नींद आएंगी, ये सब दोस्तों कौन तय करेगा? पीनियल ग्रंथि करेगी। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक दोस्तों कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो ध्यान रखना दोस्तों सेरेब्रम जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और इसका काम क्या होता है? मेमोरी जो है दोस्तों इससे संबंधित होता है सेरेब्रम। तो आपसे पूछे प्रमस्तिष्क दोस्तों, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। और दोस्तों हाइपोथैलेमस भावनाओं का नियंत्रण और तापमान नियमन का काम करता है, ये ऑप्शन भी ठीक है। गलत कौन सा? गलत हो गया दोस्तों, न्यूरॉन में सबसे कम पाई जाती है रीजनरेशन पावर। सबसे अधिक दोस्तों कहां होती है? लीवर के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन, अब बात आती है दोस्तों किसकी? धक 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 धक। आइए बात करते हैं, असत्य को पहचानिए। मानव का हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 4 क्या 40 होना दोस्तों, तब भी ध्यान रखना हार्ट अटैक आएगा अपने, है ना। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला सीनोएट्रियल नोड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भाई पेसमेकर किसे कहा जाता है? सीनोएट्रियल जो नोड है, जहां से दोस्तों तुम्हारी धड़कन स्टार्ट होती है ना, तुम कहते हो दोस्तों बार बार कि गुरुजी क्या हुआ, तुम बार बार कहते हो दोस्तों कि गुरुजी अंदर से सर बात नहीं हुई, आज धड़कन रुक रही है। अरे कोई धड़कन भड़कन नहीं रुकती है, ये डिसाइड करता है दोस्तों सीनोएट्रियल नोड। क्या सीनोएट्रियल नोड। रक्त दाब का मापन स्फिग्नोमीटर से किया जाता है, ये भी दोस्तों ठीक है। अब देखिए, मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मान लेते हैं दोस्तों मानव का हृदय ऐसा है ना, हाँ
सही पकड़े हो एकदम। ये मान लो दोस्तों क्या है, ये मान लो मानव का हृदय। इसमें दोस्तों कितने कोष्ठ है, इसके अंदर है 4 कोष्ठ। क्या है? 4 कोष्ठ। 2 तो दोस्तों क्या होते हैं, 2 तो होते हैं आलिंद और 2 होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, निलय। क्या होते हैं? 2 होते हैं निलय और 2 होते हैं दोस्तों आलिंद। अगर पूछे मछली में कितने, तो मछली में ध्यान रखिएगा 2 होते हैं दोस्तों मछली के अंदर। क्या? मछली में 2 होते हैं। और दोस्तों मनुष्य के हृदय में ध्यान रखना 4 होते हैं, 2 आलिंद और दोस्तों 2 निलय। अगर पूछे आपसे कि हृदय के अंदर दोस्तों धड़कन कहां से स्टार्ट होती है, तो वो होती है SA नोड। कहां से? SA नोड। और दोस्तों इसे ही कहते हैं पेस मेकर। क्या? पेस मेकर जो है वो दोस्तों इसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल धक धक करने लगा, पढ़ ले, कान के नीचे पढ़ने लगा। रक्त दाब का मापन इस फिग्नोमेनोमीटर से करते हैं। बिल्कुल दोस्तों। और 120 और 80 जो है, ध्यान रखिएगा, 120 और 80 दोस्तों ये होता है ब्लड प्रेशर। तो तीनों ही ऑप्शन ठीक है। गलत ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर जो डी है ये दोस्तों गलत ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं। आगे बढ़िएगा। और अगर आपसे पूछे हृदय का अध्ययन दोस्तों कार्डियोलॉजी, क्या हृदय का अध्ययन जो है ये कार्डियोलॉजी, और हृदय के लिए दोस्तों ECG क्या होता है? ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ये दोस्तों हृदय के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आइए दोस्तों, तुम्हारे खून में दोस्तों क्या है, बातचीत करते हैं। देखो असत्य को पहचानिए। देखो कितना बढ़िया सवाल है, देखना एक बार। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, पहला ऑप्शन दोस्तों। सर्वदाता रक्त समूह O+ और सर्वग्राही रक्त समूह AB- है। ऑप्शन नंबर सी। रक्त समूह की खोज करता लैंडस्टीनर है। ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। अगर आपसे पूछे ब्लड दोस्तों, एक तो ध्यान रखिएगा, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसे हिंदी में कहते हैं तरल संयोजी उत्तक। इस लाइन को ध्यान रखना, सीधा पेपर में पूछता है कि ब्लड क्या है। रक्त दोस्तों ध्यान रखिएगा, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि जो ब्लड है, इस ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4 जो है ये दोस्तों ब्लड का पीएच मान है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वदाता कौन है? तो दोस्तों याद करो, दाता कौन है? O- है। और ग्राही कौन है? ग्राही दोस्तों ध्यान रखिएगा AB+। मैंने सुबह भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो दोस्तों, याद करो, मैंने आपसे कहा था कि जो दाता है, देने वाला दोस्तों माइनस हो जाएगा, जो लेगा दोस्तों वो प्लस हो जाएगा। क्या? प्लस हो जाएगा। तो दाता दोस्तों O-। और अगर पूछे आपसे जो ग्राही है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा AB+ है। आपसे पूछे रक्त समूह की खोज किसने की है? लैंडस्टीनर। किसने की है? लैंडस्टीनर। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई मनुष्य में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये भी ध्यान रखना, अगर पूछे मनुष्य में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, अरे जो हार्ट है ना, हार्ट, इसका जो काम है दोस्तों वो होता है रक्त परिसंचरण। और आपसे पूछे इस तंत्र की खोज किसने की है? विलियम हार्वे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है वो दोस्तों कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र, और ध्यान रखना विलियम हार्वे ने उसकी खोज की। आपसे अगला क्वेश्चन पूछिए कि रक्त में क्या होता है? रक्त में होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? ऑक्सीजन का जो परिवहन है ये दोस्तों हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा दोस्तों ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अब देखो रक्त का पीएच मान 7.4, ठीक बात है। सर्वदाता रक्त समूह O+ नहीं दोस्तों, सर्वदाता कौन है? सर्वदाता है O- और सर्वग्राही है AB+। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर, ठीक बात है। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है, ये भी दोस्तों ठीक है। और यहीं पर छाप लो एक सवाल
कि पूछ ले RH फैक्टर की जो खोज है ये दोस्तों किसने की है, ये की है वीनर। देखो एक सवाल है पर एक सवाल में कितना दोस्तों मसाला तुम्हारे लिए, देखना एक बार सवाल काउंट करना दोस्तों। पहला सवाल रक्त क्या है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। दूसरा सवाल दोस्तों रक्त की पीएच मान 7.4। तीसरा सवाल दोस्तों दाता कौन है, O-, और दोस्तों ग्राही कौन है, AB+ है। आपसे पूछे खोज किसने की, लैंडस्टीनर ने। RH फैक्टर की खोज वीनर ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज दोस्तों विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन पूछे हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है दोस्तों, लोहा। क्या मिलता है, लोहा। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन दोस्तों। हीमोग्लोबिन का काम है 8 क्वेश्चन, क्या 8 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन होता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन डेंगू में प्लेटलेट्स में तेजी से कमी आती है। और चौथा क्वेश्चन है धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए भाई पहला क्वेश्चन है आरबीसी दोस्तों कार्यकाल कितना है इसका, 120 दिन जो है ये आरबीसी का कार्यकाल। अगर पूछे आपसे आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा प्लीहा या स्प्लीन जो है इसे दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान जो है कहते हैं। अगर पूछे क्या आरबीसी में केंद्रक होता है, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अरे इस क्रिएटिव किंग को हटा, इसको ना, इसको ब्लॉक मार दे। आरबीसी में पूछे दोस्तों आपसे क्या आरबीसी में केंद्रक होता है तो ध्यान रखिएगा आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। लेकिन कहां पर होता है तो ध्यान रखिएगा ऊंट और जो लीमा है, ऊंट और जो लामा है इसमें दोस्तों केंद्रक जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगर पूछे आपसे डेंगू रोग में किसकी कमी होती है, प्लेटलेट्स की दोस्तों ध्यान रखिएगा कमी जो है किस रोग में होती है, डेंगू रोग के अंदर पाई जाती है। और अगर पूछे आरबीसी किस रोग में प्रभावित होता है तो ध्यान रखिएगा आरबीसी दोस्तों मलेरिया जो रोग है इसमें प्रभावित होता है आरबीसी। अब देखना आरबीसी का कार्यकाल 120, आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों स्प्लीन है या फिर प्लीहा है, डेंगू में प्लेटलेट्स में तेजी से कमी होती है। अब देखना धमनी में अशुद्ध रक्त और सिरा में दोस्तों शुद्ध रक्त है, ये ऑप्शन उल्टा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई धमनी जो है दोस्तों इस धमनी में ध्यान रखना शुद्ध रक्त बहता है, क्या शुद्ध रक्त बहता है, और जो सिरा है इसमें दोस्तों ध्यान रखना अशुद्ध रक्त बहता है, क्या अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है दोस्तों, अगर रक्त में ऑक्सीजन है तो वो शुद्ध है और रक्त में ऑक्सीजन नहीं है तो वो अशुद्ध है। तो यहां पर लिख लेना ऑक्सीजन युक्त रक्त, क्या ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो दोस्तों किसमें बहता है, वो ध्यान रखिएगा धमनी में है। और दोस्तों ऑक्सीजन रहित, क्या ऑक्सीजन रहित जो रक्त है दोस्तों वो कहां पर बहता है, वो ध्यान रखना सिरा के अंदर बहता है। फिर सुन लो आपसे पूछे धमनी में शुद्ध है, प्योर है, और दोस्तों सिरा जो है उसमें अशुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है, शुद्ध का मतलब है ऑक्सीजन होगी और दोस्तों अशुद्ध का मतलब है ऑक्सीजन नहीं होगी। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन डी जो है दोस्तों, ये ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए असत्य को पहचानिए। देखिए दोस्तों ये सवाल है किडनी, किसका है, किडनी का। देखना नेफ्रोलॉजी का संबंध किडनी के अध्ययन से, पहला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा मूत्र का पीला रंग यूरोकोम वर्णक के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन है सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध अमोनिया के कारण आती है। अगला क्वेश्चन लीवर अंग के खराब होने पर डायलिसिस का उपयोग होता है। आपसे पूछ ले दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछे है ना, हाँ इसको नोट कर लो ना, तुम लिखना चाहो तो लिख लो कि धमनी का कोई अपवाद है क्या, क्या धमनी का कोई अपवाद है क्या, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों धमनी का अपवाद है फुफ्फुस धमनी। क्या है दोस्तों, फुफ्फुस धमनी जो है इसमें ध्यान रखिएगा अशुद्ध
अशुद्ध रक्त बहता है, क्या फुफ्फुस धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, तो आपसे पूछे धमनी का कोई अपवाद है क्या, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, धमनी का अपवाद है फुफ्फुस धमनी। और अगर पूछे सिरा का कोई अपवाद है क्या, तो ध्यान रखिएगा सिरा का दोस्तों आपसे पूछे अपवाद है क्या, तो कमेंट बॉक्स में छाप दो सिरा का दोस्तों अपवाद क्या है। नेफ्रोलॉजी जो है ये ध्यान रखिए, किडनी जो है क्या, किडनी का दोस्तों जो अध्ययन है वो कहलाता है नेफ्रोलॉजी। क्या किडनी का जो अध्ययन है वो दोस्तों नेफ्रोलॉजी। और तुम्हें याद होना चाहिए कि किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। ध्यान करो, किडनी की इकाई दोस्तों मैंने तुमसे डिस्कस की थी, किडनी की जो इकाई है वो कहलाती है नेफ्रॉन। क्या नेफ्रॉन। किडनी का काम क्या है, तो लिखना दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण है, ये दोस्तों किडनी का काम है। क्या रक्त का जो शुद्धिकरण है ये ध्यान रखिएगा किडनी का काम है। हार्ट का काम क्या था, रक्त को पंप करना। केवल दोस्तों ये जो आपका हार्ट है ना वो ये काम करता है, क्या केवल ये काम करता है, जो रक्त है उसे दोस्तों पंप करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे नेफ्रोलॉजी का संबंध किडनी के अध्ययन से, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि मूत्र का जो पीला रंग है वो किससे होता है दोस्तों, यूरोक्रोम वर्णक से होता है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध अमोनिया के कारण आती है, ये ध्यान रखिएगा, ये सीधा सवाल पेपर के अंदर पूछा गया कि दोस्तों जो पब्लिक टॉयलेट हैं उनमें दोस्तों किसके कारण एक तीक्ष्ण गंध आती है, वो है दोस्तों अमोनिया। किसके कारण, अमोनिया। अगला क्वेश्चन, लीवर अंग के खराब होने पर डायलिसिस होता है, ये गलत है दोस्तों, किडनी के खराब होने पर। क्या किडनी के खराब होने पर किसकी क्रिया होती है, डायलिसिस। इसमें क्या होगा, अरे दोस्तों रक्त को बाहर निकालेंगे, उसे शुद्ध करके वापस शरीर में डाल देंगे, ये होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये से कहते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो किडनी के खराब होने पर डायलिसिस की दोस्तों क्रिया होती है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये जो किडनी है, क्या ये जो किडनी है दोस्तों, इस किडनी के अंदर आपसे पूछे कि दोस्तों एक क्या मिलती है, इस किडनी में मिलती है स्टोन। क्या मिलती है, स्टोन, जिसे दोस्तों किडनी स्टोन कहते हैं। और इसका निर्माण किससे होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, किडनी स्टोन को और कैल्शियम ऑक्सोलेट, क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सोलेट जो है ये दोस्तों किडनी स्टोन का नाम है। अगला क्वेश्चन, सर दिल टूट गया, यहां तो किडनी खराब होगी, तुझे दिल की पड़ी है रे रसगुल्ला। पुष्पा देख, निम्न में से कौन से रोग का संबंध श्वसन तंत्र, ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों श्वसन तंत्र। अरे तुम्हें ताली बजानी चाहिए मेरे लिए एक बार जोरदार। देखो कोशिका दोस्तों, किडनी, हार्ट, रक्त दोस्तों, पादप उत्तक, ये सारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। और ये देखो श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, निम्न में से कौन से रोग का संबंध रेस्पिरेटरी सिस्टम से नहीं है। देखो पहला ऑप्शन है SARS, दूसरा ऑप्शन है अस्थमा, तीसरा ऑप्शन है निमोनिया, चौथा ऑप्शन है सिलिकोसिस और पांचवा ऑप्शन है अल्जाइमर। क्या अल्जाइमर। तो आपसे पूछ ले, क्या आपसे पूछे कि जो श्वसन तंत्र है इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है कूपिका, एल्वुलोई। क्या है, कूपिका दोस्तों, एल्वुलोई जो है वो इसकी इकाई होती है श्वसन तंत्र की। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछे कि जो श्वसन तंत्र है, अगर पूछे दोस्तों अस्थमा, आप सभी जानते हो किसकी बीमारी है, अस्थमा दोस्तों, दमा जो है वो ध्यान रखना किसकी है, श्वसन तंत्र की बीमारी है। SARS, सवाल इसलिए मैंने लिखा है ये SARS है, इसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट, क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, ये देखो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगर तुमसे पूछे कि SARS, इस बीमारी का संबंध किससे दोस्तों, इसका संबंध है रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है, श्वसन तंत्र। अरे इसी को तो कहते हैं भविष्य में SARS-CoV-2, और यही तो दोस्तों कोरोना
कोरोना का वायरस है। क्या है? कोरोना का वायरस है। तो आपसे अगर सवाल पूछ ले कि SARS-CoV-2 किस अंग को प्रभावित करेगा, तो ध्यान रखिएगा श्वसन तंत्र को दोस्तों प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन है निमोनिया। दोस्तों आप जानते हैं लंग्स जो है दोस्तों उनमें क्या होता है, लंग्स के अंदर दोस्तों पानी भर जाता है। किसमें? निमोनिया के अंदर। तो इसका संबंध भी किससे? लंग्स से, मतलब दोस्तों श्वसन तंत्र से। सिलिकोसिस जो दोस्तों खानों में जो काम करते हैं ना, सिलिका का मतलब होता है मिट्टी, उनके दोस्तों अंदर जाती है मिट्टी, जिससे दोस्तों कौन सी समस्या? श्वसन तंत्र में दोस्तों समस्या आती है। तो सिलिकोसिस लिख लेना। खानों में दोस्तों जो काम करते हैं, क्या खानों में जो काम करते हैं, इसका संबंध किससे? मृदा से, सॉइल से दोस्तों। इसे सिलिका कहते हैं। क्या सिलिका कहते हैं? इससे संबंधित है। और इसका भी दोस्तों संबंध किससे है? लंग्स से। एल्जाइमर, इसका संबंध है खोपड़ी से। किससे? खोपड़ी से। तो एल्जाइमर जो है इसका संबंध लिखिएगा मस्तिष्क, ब्रेन से। तो अगर पूछे ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, बी भी है, सी भी है, डी भी है, लेकिन ई जो है इसका संबंध दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य को पहचानिए। अब आ गया दोस्तों क्वेश्चन किसका? हड्डियों का। किसका? हड्डियों का। आइए दोस्तों हड्डियां तोड़ते हैं। देखो मनुष्य के अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियां पाई जाती हैं। अगर तुमसे पूछे कि मनुष्य जो है, अगर पूछे दोस्तों कोयले के खान में जो रोग होता है ना, वो तो ब्लैक लंग्स होता है। कोयले का संबंध किससे? काला रे। अरे इसमें क्या सोचने वाली बात? कोयला दोस्तों कैसा? कोयला होता है दोस्तों काला। क्या? काला। तो आपसे पूछे काला का मतलब दोस्तों ब्लैक। क्या? ब्लैक है। तो ब्लैक लंग्स डिजीज, क्या ब्लैक लंग्स डिजीज जो है ये कोयला की खान में काम करने वालों के होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के अक्षीय कंकाल में देखो दोस्तों, आपके बीचों बीच देखो, आप पीछे से एक हड्डी दोस्तों जाएगी। क्या? बिल्कुल बीचों बीच शरीर के। क्या? बिल्कुल बीचों बीच दोस्तों शरीर के ये जो हड्डी है, ये जो दोस्तों अक्षीय कंकाल है, इस पे जितनी भी हड्डियां हैं उसे कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, जो दोस्तों बिल्कुल बीचों बीच है। कहने वाली बात ये है कि जो ये दोस्तों हाथ है ना, हाथ और पैर की हड्डियां ये दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। कितनी होती है? इनकी संख्या है 80। कितनी है? 80। मनुष्य में टोटल हड्डियां कितनी है? 206। अक्षीय कितनी है दोस्तों? 80 है। ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। अरे कहते नहीं है क्या, तू बाहर आ तेरी हड्डी पसली एक करता हूं। अरे याद करो रसगुल्ला, तू बाहर आ। कहां आ? तू बाहर आ तेरी हड्डी पसली एक करता हूं। क्या? तेरी हड्डी पसली एक करता हूं। तो बाहर से क्या बना? 12 जोड़ी। अरे कितना बना? बाहर से बना दोस्तों कितनी पसलियां? 12। कहां होती हैं? यहां दोस्तों होती हैं। क्या? यहां होती हैं पसलियां। दोस्तों कहते हैं ठंड लगती है ना जब दोस्तों, पसलियां जो है दोस्तों वो चलने लगती है। देखना आप कभी, ये जो हिस्सा यहां होती है 12 जोड़ी पसलियां। अगला देखिए, फीमर सबसे, और आपने मूवी में नहीं देखा कि दोस्तों वो मुक्का मारता है ऐसे, और दोस्तों एकदम से जो हड्डियां हैं वो टूटती हुई दिखाई देती हैं। वही ऐसे मारा दोस्तों और टूट गई हड्डी है ना, ये है दोस्तों पसलियां। क्या है? पसलियां। तुम्हें कैसे पढ़ाना पड़ता है रसगुल्ला, मैं ही जानता हूं। फीमर सबसे लंबी है। फीमर दोस्तों होती है जांग में। कहां होती है? जांग में होती है फीमर। ठीक है। और फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है, ध्यान रखिएगा, जांग के अंदर होती है। सबसे छोटी कहां है? कनपटी में। कहां? स्टेपीज। क्या है? स्टेपीज जो है ये सबसे छोटी है दोस्तों। कहां पाई जाती है? कान में। फीमर जो है कहां मिलती है? फीमर दोस्तों ध्यान रखिएगा जांग के अंदर मिलती है फीमर। आपसे पूछे नवजात शिशु में हड्डी की संख्या वयस्क की तुलना में कम होती है। ये देखने में तो दोस्तों सही लगता है कि नवजात शिशु में हड्डियां कम होंगी, ऐसा नहीं है रे देवा। नवजात शिशु में 300 से अधिक, कितनी? 300 से अधिक हड्डियां होती है, पर छोटी छोटी दोस्तों हड्डी है। अब जो जैसे जैसे दोस्तों बड़ा होता है ना, ये 2 हड्डी है। क्या मान लेते हैं 2 हड्डी है, अब वो बड़ा होना स्टार्ट हुआ, उसने दोस्तों कैल्शियम खाना स्टार्ट किया। अब वो कैल्शियम जो है वो इन दोनों हड्डियों के बीच में जमा होता जाएगा, और ये जो 2 हड्डी है वो दोस्तों क्या बन जाएंगी? ये 2 हड्डी जो है एक हड्डी बन जाएंगी। तो नवजात शिशु में जो हड्डी है 300 से ऊपर है। वयस्क के अंदर दोस्तों हड्डी कितनी है?
है 206। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, 80 होती है। किसमें दोस्तों? एक्सिस के अंदर 12 जोड़ी पसलियां हैं, फीमर सबसे लंबी हड्डी है और नवजात शिशु जो है इसमें दोस्तों हड्डियों की जो संख्या है वो ध्यान रखना ये दोस्तों अधिक होती है। मेरी हिम्मत है, कसम से बता रहा हूं दोस्तों, भगवान ने मुझे है ना दिल नहीं दिया, जिगरा दिया है। क्या जिगरा दिया है दोस्तों? 2 लीवर दिए भगवान ने, 4 किडनी दिए मुझे। उसे पता था तुम्हें झेलना है। क्या तुम्हें झेलना है? उसे पता था ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन, चलो देखते हैं ये कौन बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर छाप के बताओ। निम्न में से कौन से हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से नहीं होता है? जल्दी से छाप के बताओ दोस्तों, कौन सा जो हार्मोन है जिसका स्रावण दोस्तों पीयूष ग्रंथि से नहीं होता है? 4 ऑप्शन है। एडीएच हार्मोन, एक दोस्तों ध्यान रखिएगा, एडीएच के साथ में दोस्तों अगर आपसे पूछे एडीएच हार्मोन हो गया, एक दोस्तों वृद्धि हार्मोन है, एक ध्यान रखना ऑक्सीटोसिन है, एक दोस्तों कैल्सीटोनिन है। पहले ये तो समझ लो ये पीयूष ग्रंथि होती कहां है? ये दोस्तों अपना पांडा, क्या अपना दोस्तों ये है अपना दोस्तों रामफल। क्या है ये? ध्यान रखना अपना रामफल है। अब देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछे पीयूष ग्रंथि कहां है तो दोस्तों ध्यान रखना पसलियों की संख्या 639। अरे देवेंद्र जी, अरे मेरा रसगुल्ला, पसली नहीं होती, मांसपेशी होती है। अरे भगवान, उठा ले इनकी खोपड़ी में पटक जाके सीधा। अरे रसगुल्ला, मांसपेशी होती हैं, मसल्स होती हैं, मसल्स। अच्छा हिंदी में समझ नहीं आया होगा तुमको, पसलियों को इंग्लिश में कहते हैं रिप्स। क्या बोलते हैं? रिप्स। पसली 12 जोड़ी ही होती हैं, मांसपेशी 600 से अधिक होती है। प्रभु ये लो पानी, ये लो पानी, डुबकी लगाओ 1-2 बार इसमें। अब देखो ये दोस्तों आपका रामफल है ना। इस रामफल में दोस्तों एक तो ध्यान रखना, एक तो दोस्तों इसकी खोपड़ी में होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों इसकी खोपड़ी में ना, इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसमें दोस्तों अधिकांश जो हार्मोन है वो इसी से दोस्तों निकलने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि इस पीयूष के पास में ही दोस्तों कौन सी है, वही हाइपोथैलेमस। मास्टर की मास्टर दोस्तों प्यार, भावनाएं, तापमान, हाइपोथैलेमस है। और दोस्तों ऐसा कहते हैं तीसरी आंख की तरह कौन सी होती है? तीसरी आंख की तरह होती है दोस्तों पीनियल। कौन सी है? पीनियल। अरे वही हगटन कब होगा? बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या? बायोलॉजिकल क्लॉक दोस्तों ये है आपके, ध्यान रखिएगा, पीनियल। फिर आता है दोस्तों गला। क्या? गला। और गले में अगर बात करें दोस्तों, गले में होती है थायराइड। क्या होती है? गले में होती है थायराइड ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ी दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस गले के बाद में दोस्तों ध्यान रखना यहां पर होती है, ध्यान रखना बिल्कुल हार्ट के सामने होती है थाइमस ग्रंथि। क्या होती है? थाइमस ग्रंथि होती है। फिर दोस्तों यहां पर किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्रंथि। क्या होती है? एड्रिनल। शेर ने तुमको देखा, तुमने शेर को देखा और तुम दोस्तों भाग गए। क्या? तुम भाग गए, इसे कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। कहने की बात है दोस्तों, या तो लड़ो या दोस्तों भागो, फाइट एंड फ्लाइट। मतलब दोस्तों शेर ने तुमको देखा, तुमने शेर को देखा और तुम दोस्तों भागने लगे। क्या? भागने लगे, इसे कहते हैं दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि। इसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। क्या? लड़ो या दोस्तों भागो। क्या? लड़ो या भागो। इमरजेंसी हार्मोन। क्या? इमरजेंसी दोस्तों जो हार्मोन है वो निकालता है एड्रिनल ग्रंथि, आपातकालीन दोस्तों हार्मोन। और यहां पर दोस्तों होते हैं आपके जनन तंत्र। नर में अलग है और दोस्तों मादा में अलग है। अब रामफल सवाल पूछा है कौन से हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से नहीं होता है? देखिएगा, एक दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि है, जो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अग्नाशय जो ग्रंथि है वो क्या है? वो मिश्रित ग्लैंड है, मतलब अंतःस्रावी भी है और दोस्तों बहिर्स्रावी। देखना एडीएच हार्मोन, इसका स्रावण पीयूष ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन, इसका स्रावण भी पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन, इसका स्रावण भी दोस्तों पीयूष ग्रंथि से।
कैल्सीटोनिन, ये दोस्तों ध्यान रखना थायराइड ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि है, थायराइड जो ग्रंथि है, इससे जो दोस्तों हार्मोन निकलता है वो कहलाता है कैल्सीटोनिन। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है, कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है, ये दोस्तों इसका सही आंसर है, ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से। अब मैं आपसे दोस्तों पूछूं, ये एडीएच हार्मोन क्या करेगा? ये दोस्तों कभी आप भारत पाकिस्तान का मैच देखना, अब दोस्तों उसमें ऐसी स्थिति आ गई कि एक बॉल में 6 रन चाहिए। अब दोस्तों क्या होगा, एकदम से तुम्हें दोस्तों क्या आएगा, एकदम से दोस्तों तुम्हें बाथरूम आएगा, एकदम से टॉयलेट आएगा। ये कहते हैं दोस्तों एडीएच हार्मोन। क्या एडीएच हार्मोन? तो लिख लेना दोस्तों, बार बार दोस्तों क्या होना, बार बार आपके टॉयलेट आना, बार बार मूत्र आना, दोस्तों ये किस हार्मोन से संबंधित है? एडीएच हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। ये अगर अधिक निकल गया तो दोस्तों आपके बन जाएगा कौन, आपके बन जाएगा दोस्तों खली, कौन, खली। और ये अगर कम निकला तो बन जाएगा राजपाल यादव। तो ध्यान रखना, अधिक में दोस्तों शरीर विशाल का है, कम में दोस्तों ध्यान रखना बौनापन। ऑक्सीटोसिन, ये लिखना दोस्तों, ऑक्सीटोसिन जो है ये संबंधित है महिलाओं से, किससे? महिलाओं से संबंधित है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और कैल्सीटोनिन ध्यान रखना थायराइड ग्रंथि। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कैल्सीटोनिन हार्मोन। और पूछे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, वो भी दोस्तों ध्यान रखना पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। सर आज बहुत खुश हो, रोज मिल गया आपको? हाँ रोज मिल गया, ठीक है, हाँ बिल्कुल मिल गया, रोज रोज मिलता है ना। आजा तू पढ़ ले, असत्य कथन का चयन कीजिए। मैं तुम्हें देख के खुश हूं। चलो मैं तो दोस्तों बेरोजगार हूं, क्या मैं तो चलो दोस्तों सिंगल हूं, पर तुम दोस्तों तुम भी सिंगल ही हो। अरे देवा डूब जाओ पानी देख के। असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो क्वासिओरकोर दोस्तों रोग, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध प्रोटीन से। हाशीमोतो रोग दोस्तों इसका संबंध है थायराइड, किससे? थायराइड से। डायबिटीज इसका संबंध एड्रिनल। और मिनी माता दोस्तों इसका संबंध है पारा। आइए भाई साहब बात करते हैं, अगर पूछे आपसे कौन सा गलत है, क्वासिओरकोर और दोस्तों मेरास्मस, क्या है? क्वासिओरकोर और मेरास्मस जो है इन दोनों रोग का संबंध प्रोटीन से, ठीक बात है। हाशीमोतो, ये बहुत बार दोस्तों पूछा गया सवाल है। हाशीमोतो जो रोग है इसका संबंध है थायराइड ग्रंथि से, ये भी दोस्तों ध्यान रखिए। डायबिटीज का संबंध एड्रिनल, नहीं रसगुल्ला। डायबिटीज का संबंध किससे है? अग्नाशय ग्रंथि, किससे? अग्नाशय। और अग्नाशय में भी कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका। और बीटा कोशिका में भी कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। क्या? इंसुलिन। अगर बात करें मिनी माता, मिनी माता दोस्तों पारा, किससे? पारा है मिनी माता। और यहीं पर लिख लो दोस्तों इटाई इटाई, क्या? इटाई इटाई, इसका संबंध है कैडमियम, किससे? कैडमियम दोस्तों इटाई इटाई। और लिख लो ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसका संबंध दोस्तों लिखिएगा नाइट्रेट, किससे? नाइट्रेट है। तो आपसे पूछे इसका गलत आंसर कौन सा है? इसका दोस्तों गलत आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज। क्या है? डायबिटीज जो है दोस्तों ये सबसे गलत है। डायबिटीज का संबंध ध्यान रखिएगा अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन, अरे ये तो भाई ये तो एक नंबर सवाल है। क्या? एक नंबर सवाल है। हो सकता है तुम्हारे आसपास डीजे बज रहा हो ना, आसपास आज जो शादी बहुत है, हो सकता है डीजे वीजे तुम्हारे आसपास बज रहा हो, पर तुम सोचो जो डीजे जो बज रहा है एक दिन तुम्हारे घर पर बजेगा वो डीजे दोस्तों, और तुम और मैं मिलके नागिन डांस करेंगे। क्या मजा आएगा भाई साहब। तुम्हारी शादी होगी, मैं दोस्तों नागिन डांस करूंगा तुम्हारी शादी में, लेट लेट के, क्या लेट लेट के डांस करूंगा। तुम बस सिलेक्शन लो फटाफट से। देखो कौन सा कथन सही है, ये भी बहुत बार पेपर में आता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इस सवाल को देखते दोस्तों पानी पानी हो गया। इस सवाल को देखते पानी पानी हो गया। इसमें होता है कंफ्यूजन। अवतल कौन सा है, उत्तल कौन सा है, जिंदगी में आज के बाद भूलोगे नहीं। अब देखना, रतौंधी दोस्तों, रतौंधी जो है विटामिन सी, वर्णांधता अनुवांशिक रोग, इसमें पूछे कौन सा सही है। चलो बात करते दोस्तों, दो तरह के रोग हैं जो कि दोस्तों आपकी आंखों से संबंधित हैं। एक तो है दोस्तों निकट दृष्टि दोष और एक है दूर दृष्टि दोष। क्या है? दूर दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है दोस्तों ध्यान रखना दूर की चीज नहीं दिखना,
और दूर दृष्टि दोष का संबंध है दोस्तों पास की चीज नहीं दिखना, उल्टे हैं। ठीक है, आपसे पूछे अरे आपको क्या मतलब निकट में क्या है दूर में क्या है, तुमसे तो ये पूछेगा इन्हें दूर कैसे करें। तो देखना दोस्तों निकट के, देखिए निकट में कितने हैं, निकट में दोस्तों 3, कितने निकट में देखो 1 2 3, और दूर में कितने दोस्तों, दूर में 2, तो निकट में 3 है और दूर में दोस्तों 2 अक्षर है। अब लेके आओ तुम दोस्तों, एक तो अवतल लेंस को लेके आओ, एक दोस्तों उत्तल लेंस के लाओ। अवतल में कितने, अवतल में 1 2 3 4, उत्तल में कितने दोस्तों 1 2 3। अधिक को मिलाओ अधिक से, कम को मिलाओ कम से, किससे, अधिक को मिलाओ अधिक से, कम को मिलाओ कम से। तो दोस्तों अधिक को मिलाया अधिक से, कम को मिलाया कम से। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भाड़ में जाए कोई भी दोष हो, क्या कोई भी दोष हो, अपन को क्या करना, सिलेक्शन लेना दोस्तों बस। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। बात करें निकट दृष्टि दोष मायोपिया दोस्तों उत्तल लेंस गलत, दूर दृष्टि दोष दोस्तों अवतल लेंस गलत। रंतोंदी, अरे रतौंदी तो दोस्तों विटामिन ए, क्या विटामिन ए रात में दोस्तों नहीं दिखना। वैसे रात में दोस्तों किसी को भी नहीं दिखता है, पर बिल्कुल भी नहीं दिखना दोस्तों वो होता है रतौंदी। इसका संबंध है विटामिन ए, किससे, विटामिन ए से। और दोस्तों वर्णांध था, कलर ब्लाइंडनेस, क्या कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं देखना जो रेड ग्रीन इनमें दोस्तों अंतर नहीं कर पाते। कई ऐसे लोग आपने देखोगे जो दोस्तों रेड है, येलो है दोस्तों, आपके ग्रीन है दोस्तों, इनमें ब्लू है, इनमें अंतर वो नहीं कर पाते। इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और ये दोस्तों अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, ये ध्यान रखिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर हो गया वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ये दोस्तों एक अनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन तने का रूपांतरण नहीं है। फिर दोस्तों आ गई क्या खतरनाक ट्रिक, क्या खतरनाक ट्रिक। ये पेपर में पूछता है दोस्तों तना कौन सा है, जड़ कौन सा है, पेपर में आता है। अब देखो निम्न में से कौन तने का रूपांतरण नहीं है, आलू, प्याज, केसर, शकरकंद, गाजर, हल्दी। बताओ दोस्तों कौन सा इनमें से तुम्हें लगता है कि भाई ये वाला तने का रूप नहीं है। बताओ कमेंट बॉक्स में ना, बताओ बताओ बताओ। सर आओ कभी हवेली पर। तू क्या कर रहा है हवेली पे, ये तो बता पहले एक बार। आओ कभी हवेली पे। बताओ बताओ भाई। अरे पीयूष ग्रंथि है ना। अब बता निम्न में से कौन तने का रूपांतरण नहीं है। केसर नहीं है 100%। केसर खा तू, दाने दाने में केसर का स्वाद, याद है, विमल केसरी। आलू, प्याज, केसर, शकरकंद और गाजर और दोस्तों हल्दी। अरे रसगुल्ला देखो, अगर पूछे तने से संबंधित कौन कौन से हैं, तुमने भी यार हद कर रखी है क्या, तुमने भी दोस्तों हद कर दी। तो हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। ये दोस्तों ध्यान रखना है, इन सब का संबंध किससे, तना, किससे, तना से। हद का मतलब है का मतलब हल्दी, क्या हल्दी, ठीक है। कह दे का मतलब हो गया दोस्तों अदरक, क्या हुआ अदरक। कर का मतलब हो गया केसर, क्या हुआ केसर दोस्तों। आ का मतलब हो गया आलू, पै का मतलब हो गया प्याज, क्या हुआ प्याज। तो हद कर दी आपने, किसने, हद कर दी आपने। हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज, ये सब की सब दोस्तों किससे संबंधित हैं, इन सब का संबंध है तना, किससे, तना। अब आओ ऑप्शन में दोस्तों, आलू हटा दो आलू, केसर हटा दो केसर, हल्दी हटा दो हल्दी, प्याज हटा दो प्याज। गाजर और शकरकंद जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, गाजर और शकरकंद जो है ये दोस्तों संबंधित किससे हैं, गाजर और शकरकंद जो है इनका संबंध है जड़, किससे, जड़ से संबंधित है दोस्तों गाजर और शकरकंद। हद कर दिया आपने, तुम इतना भी याद नहीं हुआ तुमसे, तो ध्यान रखिएगा। हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज ये दोस्तों किससे संबंधित है, तना से संबंधित है।
ये दोनों की दोनों ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन ठीक है ना, ऑप्शन डी भी ठीक है, ऑप्शन ई भी ठीक है। ठीक है, गाजर और शकरकंद जो है ये दोस्तों जड़ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन को पहचानिए। पहचानिए, चलो। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं, पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा दोस्तों, प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक बात है। विटामिन ऊर्जा के सोर्स होते हैं। अब आइए बात, अगर पूछे आपसे विटामिन, क्या विटामिन दोस्तों, ये टॉपिक हो गया विटामिन का। विटामिन की अगर बात करें दोस्तों, तो विटामिन जो है एक तो होते हैं जो जल में घुलते हैं, एक होते हैं दोस्तों वसा, लिपिड में घुलते हैं। जल में घुलने वाले कौन से हैं? भैंस गई पानी में। हाँ, मैंने ऑप्शन नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों, भैंस गई पानी में। कहाँ गई? भैंस गई, भैंस से बना बी और सी, क्या भैंस गई दोस्तों पानी में। तो बी और सी दोस्तों किस में गया? बी और सी ध्यान रखिएगा जल में गया। वसा की बात करें दोस्तों, तो ए डी ई के ये दोस्तों कहां पर गए? तो ये ध्यान रखना वसा में गए, क्या ये दोस्तों ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा वसा में गए, ए डी ई और के। तो आपसे पूछे जल में कौन गया? बी और सी गया। वसा में कौन गया? ए डी ई और के गया। सर एडीएच ग्रंथि डर से भी होती है क्या? अरे वो रसगुल्ला अलग चीज है ना। बच्चों में दोस्तों डर के कारण बाथरूम निकलना वो अलग चीज है ना। एडीएच जो है दोस्तों उसमें क्या है? बार बार बाथरूम का आना, क्या बार बार दोस्तों आना। सर्दी में आप कॉफी पीजिए, आप चाय पीजिए, तो दोस्तों एडीएच हार्मोन जो है उसमें समस्या होगी, बार बार दोस्तों आपको क्या आएगी? बाथरूम आएगा, ठीक है। एडीएच छोड़ो, एडीएच जल में घुलनशील बी और सी है, वसा में घुलनशील ए डी ई और के। अगर बात करें दोस्तों पहला ऑप्शन विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, ये तो ठीक बात है। प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन दोस्तों एमिनो अम्लों का बहुलक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये भी ठीक बात है। विटामिन डी दोस्तों किसके प्रकाश में होता है? सूर्य के प्रकाश में होता है विटामिन डी। और रिकेट्स का संबंध है दोस्तों, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हो दोस्तों, तो इससे क्या होता है? हड्डियां जो है ना ये दोस्तों कमजोर होती है। क्या होती है? हड्डियां कमजोर होती हैं, और इसी रोग को कहते हैं रिकोट्स। इसी रिकेट्स को हिंदी में कहते हैं सूखा रोग, क्या सूखा रोग। और विटामिन डी का दोस्तों साइंटिफिक नेम क्या है? ये ध्यान रखिएगा, कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल जो है ये विटामिन डी का दोस्तों साइंटिफिक नेम है। विटामिन बी का अगर आपसे पूछे, तो विटामिन दोस्तों ए, विटामिन ए का ध्यान रखना रेटिनोल, विटामिन ए का है रेटिनोल। विटामिन दोस्तों सी जो है इसका ध्यान रखिएगा एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का दोस्तों। विटामिन डी का ध्यान रखना कैल्सीफेरोल। और आपसे पूछे विटामिन ई, तो ध्यान रखिएगा टोकोफेरोल। क्या है? विटामिन ई जो है दोस्तों इसका नाम होता है टोकोफेरोल। ए की कमी से रंतोदी होता है दोस्तों। सी की कमी से ध्यान रखिएगा जो एस्कोर्बिक है, इससे दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। और आपसे पूछे विटामिन ई, इनफर्टिलिटी बांझपन होता है। विटामिन डी दोस्तों ध्यान रखिएगा रिकेट्स होता है विटामिन डी से। विटामिन ऊर्जा का सोर्स है, एकदम गलत बात दोस्तों। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। एक तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट, एक दोस्तों लिपिड वसा, और एक ध्यान रखिएगा प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, इन तीनों दोस्तों, इन तीनों से क्या मिलती है? इन तीनों से एनर्जी मिलती है। चलो एक सवाल पूछता हूं, पुष्पा झुकेगा नहीं, अभी देखना झुकेगा पुष्पा। एक सवाल मुझे बताओ कि अगर पूछे सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है इन तीनों में? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी हमें कौन ही पता हो मास्टर जी, हमें कौन ही पता हो मास्टर जी, बताओ भाई साहब, सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना किसी को भी, ठीक है। सबसे अधिक ऊर्जा इन चारों ऑप्शन में से किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लिपिड से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। हमें कौन ही पता हो मास्टर जी, क्या हमें कौन ही पता हो? रात को खोपड़ा खराब मत करो ना, जल्दी बताओ। सर आप अल्लू अर्जुन के छोटे भाई लगते हो, बताओ आंसर। अब 6 घंटा पुष्पा सीरीज कब आएगी? अगर ये क्लास तुम्हें अच्छी लगेगी ना तो पुष्पा सीरीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं साइंस नहीं पढ़ाता ना। अगर आपको अच्छी लगेगी तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। बताओ बताओ बताओ। हाँ, इन कार्बोहाइड्रेट वाला सबका नाम नोट कर।
प्रोटीन वालों का सबका नाम नोट कर, इनका तो है ना, इनका तो घर संदेश भेजना पड़ेगा। हेलो अंकल जी नमस्ते, काम की बात पे आते हैं। आपका बेटा कमेंट बॉक्स में गड़बड़ करता है, सुबह शाम इसको डोज दीजिए। अरे तो सपने तुम्हारे शादी करने के, तुम्हें ये पता नहीं है कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन हमें क्यों नहीं पता। अरे देखो सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। मैंने पूछा था तुमसे कि सबसे अधिक किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से सबसे तेजी से मिलती है। इसीलिए दोस्तों एनर्जी ड्रिंक होते कहाँ, ये आपके दोस्तों जितने भी गेम्स होते हैं ना, इनमें एनर्जी ड्रिंक होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये इंस्टेंट एनर्जी है, तेजी से मिलने वाली। सबसे पहले इसी से दोस्तों कार्बोहाइड्रेट खाओगे तुरंत दोस्तों क्या मिलेगी, एनर्जी। लेकिन सबसे अधिक एनर्जी किससे मिलती है, लिपिड। ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे मैक्सिमम दोस्तों एनर्जी जो है ये किससे मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों लिपिड से, है ना। तो ध्यान रखना है सबसे तेजी से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से, और दोस्तों सबसे अधिक जो ऊर्जा है ये ध्यान रखना लिपिड। किससे, ग्लूकोज। अरे ग्लूकोन डी पिलाते हैं ना, वो ग्लूकोन डी दोस्तों ये है, तुरंत ऊर्जा मिलती है ग्लूकोन डी से। दोस्तों लिपिड जो है इससे अधिक मात्रा में दोस्तों ऊर्जा मिलती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ आपको आज की क्लास कैसी लगी। हाँ हो गया बताओ क्या, मैं कमेंट बॉक्स में। अब आप चाहते हो कि मैं वो 6 घंटे वाली क्लास लूं आपकी, अब बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आप चाहते हो। आपको समझ आता है जो मैं पढ़ाता हूँ, ये साइंस वाइंस जो पढ़ाता हूँ ये, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको आता ही नहीं आता। बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, समझ आता है आपको मैं पढ़ाता हूँ जो ये साइंस वाइंस जो मैंने पढ़ाई है आपको, ये मतलब काम चल जाता है आपके साथ मेरा। ठीक लगता है तुमको तो बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में ठीक लगे ना मुझे, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आपके लिए अगली जो क्लास है साइंस की वो अरेंज करूँ फटाफट से, ठीक है। बताना मुझे, है ना। सुबह एक तो है ना करंट जी के तो पढ़ाऊंगा, और जो रोग जो बच गए ना, रोग वाला जो टॉपिक बच गया है, ये रोग वाला जो टॉपिक है वो सुबह पढ़ाऊंगा ना। तो कल सुबह करंट जी के तो पढ़ाऊंगा, एक जो रोग वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये कल सुबह पढ़ाऊंगा 6:15 बजे ना। रोग पढ़ाती जो बायोलॉजी है ना वो दोस्तों पूरी होगी, है ना। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि मैंने, देखो बायोलॉजी का एक बड़ा टॉपिक है ना, मैंने एक साथ उसको कवर कर दिया बायोलॉजी को, ठीक है। अब आपकी बची है फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें सेलेक्टिव टॉपिक ही है, प्रकाश पढ़ना है, साउंड पढ़ना है दोस्तों, कुछ नियम्स पढ़ने हैं आपके, जैसे पृष्ठ तनाव है आपके दोस्तों, केशिकात्व है, ये सब पढ़ने हैं ना। इसके बाद में केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला पढ़ने हैं, अम्ल है, क्षार है, पीएच मान है, ये दोस्तों हमें पढ़ना है किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद में दोस्तों एक आपके जो है मैंने आपसे कहा था डीआरडीओ और एक इसरो, तो इन चारों की जो बची हुई क्लास है, अगर आप कहोगे तो मैं इन चारों की जो क्लास है वो ले लूंगा आपकी, अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो ना। ये मेरी क्लास, क्योंकि साइंस में दोस्तों बायोलॉजी जो है ना, अगर साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप मान के चलना बायोलॉजी के 7 क्वेश्चन आएंगे। ये ट्रेंड है, बायोलॉजी सबसे अधिक पूछी जाती है, 2-3 क्वेश्चन जो है ये आते हैं दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं ये जो इसरो है, डीआरडीओ है, या दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा ना। क्या हो गया, हाँ पता है मुझे, पता है भाई, पता है मुझे, ऐसा कौन सा, पता है मुझे। चलो ध्यान रखिए, खुश रहिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मतलब मुझे शादी में जाना था, अभी मैं तुमको पढ़ा के जा रहा हूँ शादी में, मुझे शादी में भी जाना था, मैं पढ़ा के तुम्हें जा रहा हूँ। तो बता दीजिएगा कमेंट लगे, अच्छा लगे तो तुम्हें क्लास लाइक कर देना। लिपू लेक से देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, जहाँ से भी आप देखो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार देने के लिए। इस प्यार को बनाए रखिएगा, और अंत में आप सभी के लिए, जो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। मैं आपको जितनी भी बातें आप बताता हूँ ना दोस्तों, वो सब केवल तुम्हें याद कराने के लिए बोलता हूँ ना। कभी भी आप ये मत सोचेगा कि मैं
किसी को याद कर रहा हूँ खड़ा होकर के, कभी नहीं करता ना, बस तुम्हें जल्दी याद हो जाए, बस वो तरीका दोस्तों ढूंढता हूँ, रामफल वाला तरीका दोस्तों तुम्हारे सामने। तो तरीका है बस, अपना अपना पढ़ाने का तरीका मेरा इस प्रकार का है ना, मेरा इस प्रकार का है, अब सबका अपना अपना होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं सुबह 6:15 बजे। रोग वाला टॉपिक कल सुबह पढ़ाऊंगा साइंस के अंदर, और करंट जीके सुबह पढ़ाऊंगा, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, और दोस्तों ये आपके जो डीआरडी, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, डीआरडी और इसरो जो है, इन्हें एक क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।